नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी सोलन की स्पेशल काउंसलिंग के बारे में। तो 2 जनवरी को यहाँ पे उन्होंने नोटिस जारी करा स्पेशल काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे भी देखिए कौन कौन इनरोल हो गए, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। तो कंप्लीट इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे और साथ ही में बताएंगे जिन्होंने भी एडमिशन ली हुई है और कॉलेज शिफ्ट करना चाहते हैं, कोर्स शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके रिगार्डिंग भी एक नोटिस आया, उसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज शिफ्ट वालों के लिए। तो देखिए उन्हें भी नोटिस जारी करा है कि 4 तारीख से पहले आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉलेज शिफ्ट करने के रिगार्डिंग। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे ही पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में शायद हम थोड़ा रिप्लाई देने में असमर्थ हो जाएं। तो 4 तारीख तक आपको जो कि जिनका तो यहाँ पे 3rd काउंसलिंग में नंबर आया है वो उनको बैक चाहिए, जो कॉलेज उनको पहले लॉट हुआ था कोर्सेज प्रेफरेंस, तो उनके लिए वही फॉर्म दिया गया है जो कि काउंसलिंग वाला उसी में दिया हुआ है, तो वो आपको भर के भेजना है। बाकी जो कि कॉलेज शिफ्ट वाले वहाँ उनके लिए नोटिस लगा, वो पढ़ लीजिएगा आप, वहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, तो उस पर आपको ईमेल भेजना है, ठीक है। बाकी स्पेशल काउंसलिंग बात करते हैं। सबसे मेन टॉपिक है ये स्पेशल काउंसलिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, देखिए, जो कि फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर इनवाइट एप्लीकेशन फॉर दी ऑनलाइन स्पेशल काउंसलिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉन सेल्फ फाइनेंसिंग। इसमें कौन कौन भर सकता है वो भी आगे बताऊंगा। तो 6 जनवरी तक आपको ये फॉर्मा भर के भेजना है। कौन सा भेजना है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, उसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd काउंसलिंग तक सेलेक्ट हुए स्टूडेंट वो भी भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं। डिपॉजिटेड देयर एप्लीकेशन फी ड्यू डेट इन 3rd सितंबर 2020। तो यहाँ पे इनरोल कौन कर सकते हैं स्पेशल काउंसलिंग में, तो जिन्होंने भी यहाँ पे 3/9/2020 यहाँ पे 3 सितंबर से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा था और जो कि एडमिशन ली हुई थी, जो कि 1000 रुपये 1500, चाहे सेल्फ फाइनेंसिंग में चाहे नॉर्मल में ली थी, तो वही इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंटली रिक्वेस्ट टू दी कंसीडर डिफरेंटली, तो उसके बाद भी अगर डेट बीच में एक्सीड हुई थी जैसे 24 या 25 अक्टूबर तक, तो वो भी भर सकते हैं फॉर्म। तो उनके पास क्योंकि फॉर्म नंबर होगा, तो मेनली तो इन्होंने कहा है जो भी 3rd सितंबर से पहले जिन्होंने भी फॉर्म भरा है ऑनलाइन, तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते, काउंसलिंग फॉर्म भर सकते। बाकी EWS के लिए शायद डेट एक्सटेंड हो गई थी, तो उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है, ठीक है। बाकी जो कि 3 सितंबर से पहले ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे जिन्होंने भरा था, बाकी जो कि वो की बात इन्होंने नहीं करी है, आपका काउंसलिंग परफॉर्मा की बात नहीं करी। ऑनलाइन फॉर्म जो कि आपकी 1000-1500 फीस लगती थी और 3000 शायद सेल्फ फाइनेंसिंग की थी। तो पहली स्टेज है टाइप ऑफ एलिजिबिलिटी स्पेशल काउंसलिंग। कौन एलिजिबल होंगे? कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली डिपॉजिट ऑनलाइन फीस अप्लाइड ऑनलाइन फॉर एनी वन कैटेगरी आइदर नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट एंड फॉर वन कैटेगरी यहाँ पे बोला गया नाउ विश टू कंसीडर दी अदर कैटेगरी। तो इसमें अगर किसी ने पहले देखिए 3 सितंबर से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरा था, जिसमें उन्होंने अप्लाई करा था यहाँ पे नॉर्मल सीट के लिए, सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए नहीं करा था, तो उनको अब सेल्फ फाइनेंसिंग में मौका दिया जाएगा सीट लेने का स्पेशल काउंसलिंग में। तो उनको यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं तो 1000 रुपये फीस देनी होगी। जो SC, ST, OBC, EWS फिजिकल हैंडीकैप है उनको यहाँ पे 1000 रुपये देना है। बाकी जो कि अनरिजर्व कैटेगरी है जो कि जनरल वाले, उनको 1500 रुपये फीस जमा करनी है। एनेक्सर ए में उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, उस अकाउंट नंबर में उनको फीस डिपॉजिट करनी है और उसका प्रूफ यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो उस पर भेजना है। वो कैसे भेजना है मैं आगे बताऊंगा। पूरा डॉक्यूमेंट बना के अपने काउंसलिंग परफॉर्मा भेजिए, सबसे एंड में वो UTR या स्क्रीनशॉट का प्रूफ PDF फॉर्मेट में लगा के भेजना है। तो कैसे भेजना है वो तो आगे मैं आपको बताऊँगा, जो कि कॉलम नंबर 1 में आते, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जिन्होंने नॉर्मल भरी थी और जिनका नंबर नहीं आया, तो मेरे को पता है वो सेल्फ फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं, उन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई नहीं करा था, तो वो अब फीस डिपॉजिट कर दीजिएगा और आप सेल्फ फाइनेंसिंग में आ जाएंगे। क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग वाला नॉर्मल में क्यों आएगा भाई, नॉर्मल में तो काफ़ी कम सीट्स बची है, मिल नहीं रही है, तो वही बात है। अब वो सारे के सारे मेरे को पता है नॉर्मल से सेल्फ फाइनेंसिंग में जाएंगे, तो आपने वो भरनी है, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में इन्होंने क्या कहा है, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ऑनलाइन फॉर बोथ कैटेगरी नॉर्मल एंड सेल्फ फाइनेंसिंग सीट बट सबमिटेड काउंसलिंग परफॉर्मा फॉर ओनली वन टाइप ऑफ सीट आइदर normal or self financing seat and now wish to consider in other categories seats such as are required to submit fresh counseling for forma new categories। तो देखिए जिन्होंने अगर दोनों के लिए फ़ीस दी थी, सेल्फ फाइनेंसिंग की भी और नॉर्मल की भी, बट जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा सिर्फ एक ही का भेजा, या तो सेल्फ फाइनेंस का भेजा या नॉर्मल का,
तो उनको यहाँ पे मौका दिया जाएगा कि आप अब दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नीचे वाला जो काउंसलिंग प्रोफार्मा इन्होंने दिए हुआ सेल्फ का भी नॉर्मल का वो भरना है नया वाला, और उसकी पीडीएफ बना के इनको सेंड कर देनी है। कौन सी मेल आईडी वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो पहली कैटेगरी में भी यही है, देखिए इनको तो फीस जमा करनी पड़ेगी जो पहली कैटेगरी में जिन्होंने नॉर्मल के लिए अप्लाई किया था और सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए फिर नहीं करा था, जो कि स्पॉट एडमिशन टाइप ही एडमिशन हो रही है, बट कोरोना वायरस करके ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड में देखिए, कैंडिडेट हु वर सेलेक्टेड इन एनी ऑफ द फर्स्ट 3 काउंसलिंग normal or self-financing seat but fail to deposit online fees within due date, such candidate are not requested to submit fresh counseling for forma and will consider automatically per merit and availability of seat. If selected in the special counseling, such candidate will be required to deposit the admission fee subsequently as per procedure laid down in the result notification of special counseling. तो उनको सिर्फ यहाँ पे एक परफॉर्मा नीचे दिया गया होगा जो कैंडिडेट 3 वाले हैं, ठीक है, वही भरना है आपने, जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा आपको नहीं भरना है नीचे वाला, सिर्फ जो कि फ़ीस का प्रूफ देना है और आपको वही भेजना है, और फिर आपका हो जाएगा वहाँ पे इनरोलमेंट। तो कॉलम 3 वालों को भी मैं आगे बताऊँगा और कॉलम 4 वाला का भी क्या है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए कॉलम 1 का यहाँ पे फ्रेश काउंसलिंग परफॉर्मा जो नीचे दिया गया सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉर्मल के लिए वो भी भरना है, जो कि यहाँ पे टाइप 1 में यहाँ पे ए दिया है और 2 दिया है, दूसरे में जो कि यहाँ पे जिन्होंने एक ही भरा था उनको भी देना है और उनको प्रूफ भी देना है फीस का, ठीक है। और कॉलम नंबर 3 भी हो गया। अभी यहाँ पे 4 आ जाता है, देखिए कैंडिडेट क्लेमिंग टू हैव सेंट काउंसलिंग फॉर फॉर्मा ऑन रॉन्ग ईमेल आईडी विद इन ड्यू डेट ऑफ सबमिशन दैट इज 13 October 2020, in such case fresh counseling pro forma shall be considered only in those cases where the candidate have already successfully submitted the online application form। 3 सितंबर से पहले वही इन्होंने कहा है, अगर कोई भी कैंडिडेट था जिसने फीस जमा करी थी बट उसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे जो कि काउंसलिंग नहीं, काउंसलिंग परफॉर्मा सबमिशन की डेट इन्होंने दी थी, उसमें आप असमर्थ रहते काउंसलिंग परफॉर्मा सबमिट करने में, जैसे रॉन्ग ईमेल आईडी हो गया, कोई भी गड़बड़ हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रूफ देना है रॉन्ग ईमेल आईडी का या किसी भी चीज़ का, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी फिर से यहाँ पे सीट, क्योंकि आपको नया काउंसलिंग परफॉर्मा भर के भेजना है इनको और वो प्रूफ देना है, डिलीवरी फेलियर रिपोर्ट सेंट ईमेल एड्रेस वगैरह। अब जिसका यहाँ पे देखिए जिसने काउंसलिंग परफॉर्मा भरा ही नहीं था उसके लिए भी ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कि कैंडिडेट क्लेमिंग हैव सेंट काउंसलिंग परफॉर्मा रॉन्ग ईमेल आईडी वगैरह, तो उनके लिए भी यहाँ पे रहता है, या तो वो फीस डिपॉजिट कर दे जो कि ऊपर वाला यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए वापिस से आपको फ़ीस देनी है, यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे ये वाली फ़ीस वापिस से दे दें आप काउंसलिंग परफॉर्मा की कि आपने नॉर्मल भरा था, अभी आपको सेल्फ फाइनेंसिंग चाहिए बट आपको नॉर्मल सीट में इनरोल नहीं किया जाएगा आई थिंक सो, तो उनके लिए ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज रहेगी। बाकी या तो वो ये प्रूफ दे देते हैं कि आपने यहाँ पे जो कि सेंड करा है 30 अक्टूबर से पहले ही ले रहे हैं, 30 अक्टूबर के बाद वाले बंदों को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल नोटिस में कहा है अगर किसी ने 30 के बाद भी करा है तो वो भी उसका स्क्रीनशॉट वगैरह थोड़ा इनको भेज सकता है, फेलियर रिपोर्ट्स वगैरह कॉलर नंबर जो कि 4 में आता है। बाकी यहाँ पे देखिए सेकंड यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑफ फ्रेश काउंसलिंग परफॉर्मा फॉर कैंडिडेट, तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है, वहीं देखिए मैं आपको भर के भी बताऊँगा थोड़ा सा। नॉर्मल में सी में दिया है NXR-C और सेल्फ फाइनेंसिंग का NXR-D में दिया है काउंसलिंग परफॉर्मा, ठीक है। आफ्टर फिलिंग द काउंसलिंग परफॉर्मा सिंगल PDF आपको बनानी है, फिल्ड काउंसलिंग परफॉर्मा एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि लगेंगे, जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा कॉल नंबर 1 और 2 वालों को ही भरना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट मेंशन इन दी चेक लिस्ट स्पेसिफाइड इन काउंसलिंग परफॉर्मा NXR फॉर मैग्ना XR-B स्पेसिफिक कैटेगरी स्पेशल काउंसलिंग, यहाँ पे बोला गया है डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड अगेंस्ट द एप्लीकेशन 1 इन केस पैरा पॉइंट 1 to 4। यहाँ पे देखिए जो कि डॉक्यूमेंट सी में देखिए यहाँ पे बोला गया है वो पैरा 1 to 4, यहाँ पे देखिए ये वाले डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे मांगे गए ये प्रूफ, अगर आप इनमें से कोई भी चूज करते हो 1 2 3 4 तो यहाँ पे ये आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। क्लेमिंग हैविंग सेंड दी, यहाँ पे ये सारा का सारा आपको भरना है और ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी दी गई, द स्कैन PDF फाइल
.2 मस्ट बी सेंड टू थ्रू मेल ID यहाँ पे जो दी है uhf.ugcp20220@gmail.com 6 जनवरी 2021 अप टू 12 बजे तक आपने भेजनी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू फिल द ऑल कॉलम ऑफ द काउंसलिंग परफॉर्मा। बाकी वही दिया गया, यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ID दी गई है, वेबसाइट दी गई है जो कि www. वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। बाकी इससे यहाँ पे नोटिस किसी को प्रेफर किया गया उसके बारे में बोला गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है अकाउंट नंबर, ठीक है। इस अकाउंट नंबर में आपने फ़ीस जमा करनी है जो कि आपके 1000 रुपये रहेगी, 1500 रुपये रहेगी जनरल के लिए। बाकी EWS है, SC ST OBC तो उनके लिए यहाँ पे 1000 रुपये फ़ीस रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्पेशल काउंसलिंग के लिए है, चाहे आप नॉर्मल भरो चाहे सेल्फ। तो ये वाला फॉर्म आपने सबसे पहले अटैच करना है जो कि आपका काउंसलिंग फॉर्म होगा। बी है एनेक्सायर बी, दोनों नहीं देना है, जो नॉर्मल भरेगा वो भी, सेल्फ भरेगा वो भी, उसने ये सबसे पहले अटैच करना है, ठीक है, प्रिंट आउट करके भर के। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, रेफरेंस नंबर, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपने 3 सितंबर से पहले भरा था, जिसमें 1000-1500 जो भी आपने फ़ीस दी थी, तो वहाँ ये यहाँ पे लिखना है, ठीक है। UG फॉर्म लिख करके दिया होना होगा, वो आपने यहाँ पे भरना है। शायद जो कि अभी आपकी काउंसलिंग लिस्ट आई उस भी दिया होगा, UG फॉर्म करके स्टार्टिंग में दिया होगा, उसके बाद 1 2 3 जो भी लिखा होगा वो लिखा होगा। बाकी रेफरेंस नंबर अलॉटेड बाय यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ओनली फॉर पॉइंट बिलो 3, तो ये जो कि चौथे नंबर का है ना रेफरेंस नंबर, ये N और SF करके दिया होता है, ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ उनसे मांगा गया, तो बाकी से नहीं मांगा गया जो अभी फ्रेश अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात। तो यहाँ पे ये वाला आपके भरना है, टिक करना है। देखिए कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली डिपॉजिट ऑनलाइन फीस, इसमें कौन आएंगे? जिन्होंने नॉर्मल भरी थी, नॉर्मल की यहाँ पे काउंसलिंग परफॉर्मा भरा था बट फीस भी नॉर्मल की दी थी, ऑनलाइन सेल्फ फाइनेंसिंग दी, अभी जो कि 1000 और 1500 दे रहे हैं, ये उनको करना है यहाँ पे टिक, ठीक है। सेकंड केसेस में वही मैंने बता दिया, कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड ओनली ऑनलाइन फॉर बोथ फीस, जिन्होंने पहले ही फीस दे दी थी 3 सितंबर से पहले, ठीक है। और यहाँ पे अब वो उन्होंने काउंसलिंग फॉर्म भरा था नॉर्मल का ही, बट वो सेल्फ फाइनेंसिंग का भी भरना चाहते हैं अब, तो उनको ये टिक करना है, ठीक है। उन्होंने 3000 या 3500 जो भी फीस थी वो पहले ही दे दिए, 4000 के करीब थी तो पहले दिए दोनों के लिए, तो उनको दूसरे नंबर का टिक करना है। और आपको प्रूफ भी भेजना है फीस का, ठीक है, जो कि सेकंड वाले आपको पुराना प्रूफ भेजना है कि आपने फीस जमा करी थी, स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ, बाकी फॉर्म नंबर तो लिखना ही। और पहले वालों को तो भी फीस भी जमा करनी है, वो जो कि आपकी UTR नंबर होता है या स्क्रीनशॉट होता है उसका एंड में अटैच कर देनी है अपने डॉक्यूमेंट के बाद में। और तीसरे नंबर वालों को क्या करना है? देखिए कैंडिडेट हु हैव सिलेक्टेड द फर्स्ट 3 काउंसलिंग अंडर नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट बट फेल टू डिपॉजिट ऑनलाइन फीस विद इन ड्यू डेट, तो ये वाला जो कि तीसरे वाला है, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में सेलेक्ट हुए थे, ये उनको वालों को यहाँ पे टिक करना है। और आपको सिर्फ यही फॉर्म भर के देना है। और यहाँ पे जो इन्होंने बोला गया है, यहाँ पे देखिए रेफरेंस नंबर अलॉटेड बाय द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन ऑनलाइन द पॉइंट बिलो कॉलम से, ये आपने यहाँ पे भरना हो। रेफरेंस नंबर N और S सब करके देगा, नॉर्मल वालों के लिए N करके दिया होगा, सेल्फ फाइनेंसिंग वालों को S सब करके दिया होगा, ठीक है, हो गया। बाकी चौथे वालों को कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट क्लेमिंग टू हैव सेंड काउंसलिंग फॉर्म ऑन रॉन्ग ईमेल ID विद ड्यू डेट सबमिशन दैट इज 30 अक्टूबर 2020, उनको ये क्लिक करना और उनको प्रूफ देना वो वाला कि आपने गलत ईमेल ID पे यहाँ पे काउंसलिंग परफॉर्मा सबमिट किया था। तो ये तो सबको ही भरना है, ठीक है, एनेक्सायर B। बाकी आपका नीचे वाला कौन, ये देखिए एनेक्सायर C और D किस किस को भरना है? भैया ये भरना है सिर्फ काउंसिल जो कि कॉलम 1 और 2 वाले, या तो जिन्होंने फीस पे करी थी बट काउंसलिंग फॉर्मा एक ही भरा था, नॉर्मल और सेल्फ फाइनेंसिंग फीस 3 सितंबर से पहले दे दी थी, बट फॉर्म भरा था यहाँ पे नॉर्मल का ही, जो कि काउंसलिंग फॉर्मा सेल्फ फाइनेंसिंग का नहीं भरा, उनको भरने हैं, ये वाला भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल तो कोई नहीं भरेगा, शायद बहुत कम होंगे, तो आप देख लेना कैसे भरना। तो सेल्फ फाइनेंसिंग का मैं बता देता हूँ, जो कि अभी फ़ीस पे करेंगे और जिन्होंने फ़ीस पे भी कर दी है, क्योंकि उनका यही होगा जो कि कॉलम 1 और 2, जिन्होंने फीस 3 सितंबर से पहले दोनों की कर दी थी बट फॉर्म नहीं भरा था काउंसलिंग, और कुछ अभी भरेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए नॉर्मल में जिनको सीट नहीं मिली है, तो उनको क्या करना है? देखिए सेल्फ अटेस्टेड वही भरना है, नेम, नंबर, अल्टरनेट नंबर, पर्सनल ईमेल ID तो यहाँ पे देनी है, ब्लॉक लेटर में नंबर, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेना है, एक सिग्नेचर ऊपर फोटो लगा के उस पर आधा सिग्नेचर करना है, आधा सिग्नेचर फोटो पे आधा बाहर होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारे के सारे कॉलम भरने हैं, डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, यहाँ पे फादर मदर गार्डियन नेम, फादर का नेम भरना है, मदर का नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, तो यहाँ पे देखिए HP से या नॉन HP से, नॉन HP वालों के लिए एक्स्ट्रा फीस लगती है, HP वालों के लिए कम फीस लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम HP वाले ही भरेंगे इस टाइम। तो बाकी परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन इन +2, मैक्सिमम मार्क्स कितने आपके 700 है,
या कितने, सॉरी, जितने मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपने शायद जो लिए हैं, टोटल मार्क्स यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने इसमें गड़बड़ कर दी है। देखिए मार्क्स ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 700 का दिया है इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे तो 700 आएंगे या तो यहाँ पे कम आएंगे। तो इसमें आप देख लेना, अपने परसेंटेज थोड़ी सी अच्छे से कैलकुलेट कर देना। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे दिया है इन्होंने, जो कि 100 होते हैं अगर एचपी बोर्ड वालों की मैं बात करूँ। तो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पे ऊपर भी मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स आना चाहिए था, बट इन्होंने इसमें थोड़ा सा एरर किया। तो इसका कुछ भी नहीं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो एक में, कि इसमें इतने मार्क्स आपने लिए और इतने मार्क्स आपके थे, ठीक है। बाकी परसेंटेज आपने सही से बिल्कुल कैलकुलेट करके देनी है यहाँ पे, ये जो कि 9 नंबर कॉलम पे, इस पर आप देख लेना। कोई भी फिर भी अगर कोई भी सवाल जवाब आप चाहते हैं कि मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, क्या भरना है, तो आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मार्क्स ऑब्टेन +2 में वो बताया 4 सब्जेक्ट के लिखने, और एंड में 4 सब्जेक्ट के परसेंटेज लिखनी है। बाकी यहाँ पे फिर टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर आपकी 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज लिखनी है, जो कि +2 की है, जो कि 9 नंबर कॉलम में 5 सब्जेक्ट की परसेंटेज और टोटल मार्क्स आएंगे 500 में से, जो कि आएंगे आपके, जो कि एचपी बोर्ड वालों को 500 नंबर का होता है एग्ज़ाम, ठीक है। और नीचे आपकी 4 सब्जेक्ट की परसेंटेज आएगी, ठीक है। ये तो आपने पहले भी भरे होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जो भी इन्होंने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वेटेज फॉर द स्पोर्ट्स कैटेगरी वगैरह के लिए आप सभी को पता ही है वैसे तो, यस और नो, अगर किसी के पास स्पोर्ट्स वगैरह का सर्टिफिकेट है तो यस, प्रोस्पेक्टस में भी दिया है इन्होंने 14-15 नंबर कॉलम पे, उसको आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे नो कर दीजिएगा अगर किसी पास नहीं है, ठीक है। बाकी कॉलेज प्रेफरेंस देखिए सबसे ज़्यादा गड़बड़ी इसी में करते, बट अब तो आपको पता भी है जिन्होंने भरा है। तो देखिए यार, जिन्होंने भी अगर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेनी है ना, तो ही इसको चूज़ करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको चाहिए नहीं होता बट फिर भी दे के रखते, अभी भी वही हुआ है। तो यार देखिए लास्ट काउंसलिंग है, जिनको एडमिशन मिलने वाली है ना, प्लीज़ उनको तो मिलने दीजिएगा। अगर आपने करना है, अगर आपको चलिए भाई कुछ नहीं मिलेगा तो आपको ये भी चलेगा, तो फिर ठीक है, तो वो भर लीजिएगा। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं मेरे को इसमें एडमिशन नहीं चाहिए, मेरे को तो फॉरेस्ट्री चाहिए था, हॉर्टिकल्चर चाहिए। भैया तो आपने भरा ही क्यों, ये मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आपको करना है तो ठीक है, देखिए आपको अब कोई ऑप्शन नहीं रहती है स्टूडेंट के पास, तो ले लीजिएगा, वरना तो फिर बाद में आप फीस पे नहीं करते हो। तो यहाँ पे देखिए फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 62 या 64 हज़ार के करीब करीब। अगर करना है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी तभी इसको दे दीजिएगा प्रेफरेंस, वरना तो मत दीजिएगा। अगर पहली प्रेफरेंस है तो 1 बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आ गया, फिर 2 यहाँ पे हॉर्टिकल्चर आ गया। अगर हॉर्टिकल्चर आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी तो तीनों कॉलेज में 1, 2, 3 करके हॉर्टिकल्चर चूज कर दीजिएगा, फिर 4, 5, 6 दे दीजिएगा फॉरेस्टर में, ठीक है। वरना तो स्टूडेंट ऐसा कर देते, सोलन का कॉलेज कैंपस देखते थे, हॉर्टिकल्चर 1 आ गया, फॉरेस्ट्री 2 आ गया, तो अब उनका जैसे होता है काउंसलिंग होता है, फॉरेस्ट्री उनको मिल जाता है, फिर बोलते नहीं हमें तो हॉर्टिकल्चर चाहिए था बट हमें फॉरेस्ट्री मिल गया। भैया तुमने पहला हॉर्टिकल्चर दिया बट तुमको दूसरा भी फॉरेस्ट्री दिया, तो तुमको 1, 2, 3 हॉर्टिकल्चर ही देना चाहिए था। अगर फॉरेस्ट्री तुम्हारी है तो 1, 2, 3 फॉरेस्ट्री हो गया, 4, 5, 6 हॉर्टिकल्चर आ गया, तो ऐसा करके देना था, क्योंकि पहली 3 प्रेफरेंस में आपका नहीं आया, फिर आपको चौथी, पाँचवीं, छठी मिलेगी। अगर कोई बंदा छोड़ के जाता है तो फिर आपको चेंज भी कर सकते थे, तो वो बात होती है। सातवीं भी यहाँ पे बंदों को मिली है जिनके नंबर कम है, ठीक है। तो अगर नहीं चाहिए आपको, ये करना ही नहीं है, तो मत दीजिए इसको। सिर्फ 7th तो भरना क्यों है भाई, किसी और के लिए आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जो अभी सिलेक्ट नहीं हो ना, आप सभी को पता कितना टाइम लगा आपके लिए, क्यों, किस वजह से लगा, क्योंकि अभी कुछ तो सिलेक्ट भी हो रहे हैं, इसी वजह से लग रहा है, क्योंकि गलत और जो कि फालतू की यहाँ पे प्रेफरेंस दे के रखे। करना था नहीं कोर्सेज किसी को भी, बट पर फिर भी दे के रखा, बस यहाँ पे उनका भी टाइम बर्बाद होता है और आपका भी टाइम बर्बाद होता है। जो कि स्टूडेंट यहाँ पे करना चाहते हैं उनका आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो देखिए अगर करना चाहते हैं तो ही प्रेफरेंस दीजिएगा उस सब्जेक्ट को, अगर नहीं करना चाहते और जिस कॉलेज में आप एडमिशन कैंपस में नहीं लेना चाहते, अगर कॉलेज कैंपस आपकी प्रेफरेंस है जैसे सोलन या हमीरपुर है, तो उसी कॉलेज कैंपस को चूज करिएगा, ठीक है। जैसे अगर सोलन चाहिए तो सोलन के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए 1 आ गया, फॉरेस्ट्री के लिए 2 आ गया। अगर फॉरेस्ट्री पहली प्रेफरेंस है तो फॉरेस्ट्री 1 आ गया, हॉर्टिकल्चर 2 आ गया, कॉलेज कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरी ऐसे ही आता कॉलेज प्रेफरेंस, और जो कि यहाँ पे इन्होंने तो बोला सब्जेक्ट कोई प्रेफर कर दीजिएगा, इन्होंने पहले बोला भी गया है इनके द्वारा, तो आप चेंज भी नहीं इसको कर सकते बाद में, ठीक है। ये हो गया प्रेफरेंस का। बाकी चेक लिस्ट देखिए, 10th की कॉपी कंपलसरी है, सर्टिफिकेट की कॉपी, डिटेल मार्क्स +2 की भी कंपलसरी है, एचपी बोनीफाइड सर्टिफिकेट अगर आपने टिक किया तो वो भी भेजना है। बाकी जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको टिक करने सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए। बाकी यहाँ पे लिखने 4 सर्टिफिकेट होते हैं आपके, 3 आप जो कि भेजोगे, बाकी अंडरटेकिंग मेरा साइन यहाँ पे करके आपको सिंगल PDF बनानी है। और बाकी यही डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में अपने आपने डॉक्यूमेंट लगाना है, 10th का लगाना है, +2 का लगाना है, अगर एचपी बोनीफाइड है तो वो भी लगा देना है, बाकी अगर कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वो भी लगा लेना है,
उसके बाद अपना फीस प्रूफ दे लगा देना है, जो कि कॉलम नंबर 1 में आते हैं। जिन्होंने नॉर्मल की फ़ीस दी थी, सेल्फ फाइनेंसिंग की नहीं दी थी, जो भी 1000 और 1200 रुपये भी पे करेंगे, ठीक है। बाकी जो कि कॉलम 2 में आते हैं, जो कि मैंने बताया, जिन्होंने पहले दोनों की फ़ीस दे दी थी ऑनलाइन, बट उन्होंने काउंसलिंग परफॉर्मा भरा था, नॉर्मल का ही, सेल्फ फाइनेंसिंग का नहीं भरा था, तो वो ऐसे भर सकते हैं। बाकी अभी जो थर्ड काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट सेलेक्ट हुए नहीं है, जो कि जिनके काफ़ी कम मार्क्स है, तो उनके लिए अब देखिए भैया घाटा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके स्पेशल काउंसलिंग वाले आ गए हैं। तो उन्होंने जितनी कट ऑफ डाउन करनी थी अब उतनी कर दी है। अब ये लोग इनरोल करेंगे जो कि नॉर्मल में थे और सेल्फ फाइनेंसिंग में आएंगे, जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे अगर आपसे ज़्यादा होते तो उनको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, आप होगे बाद की प्रेफरेंस, ठीक है। तो यही बात रहेगी यहाँ पे नॉर्मल सीट वालों के लिए भी, क्योंकि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में सिलेक्ट हुए थे बट उन्होंने एडमिशन नहीं ली, किसी कारण बस फीस पे नहीं कर पाए, तो उनको फिर से मौका दिया जा रहा है भरने के लिए। तो भैया उनको रहेगी पहली प्रेफरेंस, अब आपको आप होगे सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में। तो इसीलिए जो सेल्फ फाइनेंसिंग भरना चाहता है वो भर सकता है। मैंने बताया तो कैसे भरना है। तो ये वाला आपका नॉर्मल का भी है, नॉर्मल का तो आपको पता ही है, नॉर्मल में कौन भरेगा, अभी तो सारे सेल्फ फाइनेंसिंग में ही जाएंगे। तो ये वाला परफॉर्मेंस सबके लिए कंपलसरी है, जो कि चारों की चारों लिस्ट वाले हैं। बाकी जिनका वो करेक्शन वाला था वो फोर्थ में, उनको ये वाला भरना है और थर्ड वालों को भी ये वाला भरना है। बाकी फ्रेश काउंसलिंग का 1 और 2 वालों को भरना है, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वगैरह इनको देना है, आपको भी देना है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, जो कि यहाँ पे जो कि सेकंड में आता है, जिन्होंने सेल्फ और नॉर्मल फाइनेंसिंग की जो कि फ़ीस जमा करी थी पहले की, उसका जो कि एंड में देना है आपको। और फर्स्ट वालों को भी अभी का देना है, जो कि अभी फ़ीस जमा करेंगे। कोई भी सवाल जवाब हो तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं। तो इतिहास की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर, आज इतना ही, धन्यवाद।